सुप्रभात। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, प्रभारी एनएसएस, आप सभी का इस योग सत्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक साथ जुड़ना ही योग है और अब हमें इसका सही अभ्यास करना है। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस दिवस को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस कोविड-19 में इसकी महत्ता अधिक बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे समय में हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा और इसका कारगर उपाय है योग और योगाभ्यास, जो हमें आज इस कठिन परिस्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है। तो आइए, इसके पहले कि हम योगाभ्यास शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीएचडब्ल्यू सर से कि सर आप योग गुरु श्री नीरज पांडे जी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। धन्यवाद सर। डीएचडब्ल्यू सर। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। As we all know that International Yoga Day falls on 21st June, and today, fortunately or unfortunately, because of COVID pandemic, we could not do it in real sense on the ground, which last year we did. But today, through virtual system, we are trying to conduct this. So as we all know, today is already it has been circulated. Today is our yoga expert, Sri Neeraj Pandey ji. He is not only yoga expert, but he has been certified yoga expert by Quality Council of India. He has got his certificate or training done under Patanjali, and then many other yoga institutes, and especially I have seen him in West Bengal, the Red Road. We all know the famous Red Road yoga, where last 5-6 years continuously on 21st June it is being done, where thousands of people gather there in the morning. Of course, today it is, I think it is not being done there. There also a virtual mode it is done, and in that Red Road he has been performing there. So we are fortunate that today he has come. In the era of COVID, we all know the health has become one of the important aspects, and I hope through yoga we are able to provide the solution for this COVID infection. We all know that immune system, if your immune system is strong, you can make our body more healthier and prevent infection, the COVID infection. And we all know the world is looking towards us. अभी हम लोग देखा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, जो भारतवर्ष के प्रोडक्ट पूरे विश्व में जा रहे हैं, हम लोग देख, उसी तरह योगा की तरफ पूरा विश्व भी देख रहा है। और भारतवर्ष ऐसा एक देश है जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया है। तो आज भी हम लोग इस माध्यम से अपने विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों को कुछ देने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी को मैं फिर से नमस्कार और स्वागत करता हूं। अभी मैं नीरज जी से आग्रह करता हूं, आप इसको अपने तरह से चलाएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। विद्यालय के सभी शिक्षक, वाइस चांसलर सर, स्टूडेंट्स और इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार है। अभी हम लोग पूरी दुनिया, विश्व, जैसे सर बताए हैं कि योगा के ऊपर डिपेंड है, योगा को देख रहा है लोग। भारत पुनः वैभवशाली, परम वैभव बैठने के लिए तैयार है और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए योग के जो महत्व है वो बहुत आगे है। आज आयुर्वेद हर चीज का इलाज करने को तैयार है, और आपका तो विज्ञान महाविद्यालय है, इसमें बेजुबानों का भी इलाज होता रहता है। आप देखकर ही पहचान सकते हैं कि उन्हें क्या बीमारी है और कैसे क्या है नहीं है, उन्हें क्या करना है।
हम दुनिया पूरा परेशान है अभी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कि हमारा इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगा। इन सब के लिए कुछ नहीं, बस थोड़ी थोड़ी नुस्खे हैं जिसे आजमाने से और दिनचर्या को ठीक करने से हमारा शरीर पूरा स्वस्थ रह सकता है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा है। इसके लिए हम लोग थोड़ी सी जो है प्राणायाम व्यायाम पे ध्यान देंगे और सही तरीके से करेंगे तो इसका लाभ ज्यादा मिलेगा। व्यायाम को गलत करने पर हमें नुकसान भरना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग 4 तरह का योग है। एक है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। हम लोग अभी ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग, इन सभी पे हम लोग फोकस करेंगे। समय थोड़ा कम रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि सारी विषय को मैं छूते हुए निकलूं। आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है आपका। तो अभी हम लोग पहले सर्वप्रथम 3 बार ओम को उच्चारण करेंगे। ओम को उच्चारण करते समय हम लोग अपने आंखें को बंद रखेंगे। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठने का प्रयास करेंगे। अभी मैं जो बैठा हूँ ये वज्रासन है। ये आसन भोजन करने के बाद भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसी आसन है। तो इस आसन में हम लोग बैठेंगे। अभी एक जिसमें भी जिसको घुटना दर्द हो वो नहीं बैठेंगे, जिनका घुटना में दर्द हो वो ऐसे नहीं बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। घुटने दर्द वाले को वज्रासन में नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है पद्मासन में या सुखासन में। जो युवा वर्ग है वो चाहे तो अपने पैरों के ऊपर पैर रख करके बैठ सकते हैं ऐसे। ये आपका हो गया पद्मासन। और दोनों हाथों को यहाँ घुटने पर रखेंगे, अपने अंगूठा और तर्जनी अंगुली को मिलाएंगे। मिलाने के बाद घुटने पर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, थोड़ी मन को शांत करेंगे और बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया में जाएंगे। सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, श्वास पर ध्यान लाएंगे। श्वास आपके नाक और नाक से निकलते हुए मूंछ से टकरा रहा है कि नहीं, ये ध्यान देंगे। सिर्फ इतना ही छोटा सा काम है। ये करते वक्त आप अपने आंखें को बंद रखिए। आंखें बंद रखेंगे तो ही महसूस कर पाएंगे। आंख खोलकर बाहर की दुनिया दिखता है, आंख बंद करके अपने अंदर देख पाएंगे। चलिए यहाँ से हम लोग 3 बार ओम को उच्चारण करेंगे, ओमकार का, और 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। आज योग दिवस के साथ साथ पितृ दिवस भी है, फादर्स डे भी है आज। तो एक बार योग का पिता महर्षि पतंजलि को कहा जाता है, एक बार हम लोग उनको भी याद करेंगे। ये सारे मंत्र होंगे, मैं बोलते जाऊंगा, आप रीड एंड फॉलो भी कर सकते हैं। पहले 3 बार ओम, लंबी गहरी सांस लेंगे। पहली बार 1 2 3 यहाँ से 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगासन का मंत्र है, महर्षि पतंजलि को याद करते हुए हम लोग बोलेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। योग का पिता महर्षि पतंजलि को कहा जाता है, इसलिए आज फादर्स डे भी है, तो उन्हें एक बार याद जरूर करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचम् मलं शरीरश्च न वैद्यकेन योपाकरोतं परमं मुनिना पतंजलि प्रांजलि रश्मि। दोनों हाथों को घुटना पर रखेंगे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। 20 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, 20 बार लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। बीस बार कंप्लीट हो गया है। दोनों हाथों को घसेंगे आपस में, हाथों को गर्म करेंगे, हाथ और तेज करेंगे, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज। अब दोनों हाथों को आंखों पे लगाएंगे। कहा जाता है अगर हमारे शरीर में कहीं दर्द हो, हाथों को गर्म करके वहां लगाने से वो दर्द ठीक हो जाता है। चेहरा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, चेहरों की झुर्रियां काले पड़ जाना, जिस छाई कहते हैं, वो छाई भी हाथ गर्म कर लगाने से ठीक हो जाता है। अब हम लोग करेंगे, यहाँ से खड़े होकर के कुछ व्यायाम करेंगे। आइए खड़े होते हैं। पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद दोनों पैरों पे बराबर अपने भार देंगे, वजन देंगे। वजन देने के बाद अब हम लोग पहले तो सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। सर, हम लोग शरीर में 9 ज्वाइंट्स आएगा। पहला गर्दन, कंधा, कमर, घुटना और एंकल, इसका पर सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके बीच में कंधा के बाद अंगुलियों का, कलाई का, एल्बोस का, और साइड में ऊपर कंधा को घुमाना, ये सब काम कर लेंगे हम लोग। तो ये बहुत मैं आस्ते आस्ते कराऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट पहुंचता है, तो आप साथ साथ कर पाएंगे। और जहां तकलीफ आएगा कृपया आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो सामने से नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी गलती हो रही है। अगर सामने से देख पाता हम तो सही से हो पाता। आइए दोनों हाथ तो कमर पर रखेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और गर्दन पीछे जाएगा। ये इनहेल करेंगे पीछे, एक्सहेल करेंगे सामने। जहां भी हम लोग पीछे तो जाएंगे सांस भरना है, सामने आएंगे सांस छोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। आइए ये काम को 10 बार करते हैं हम लोग, 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। हम लोग को गलती से भी सामने झुकने के बाद सांस नहीं भरना है, सांस पीछे भरना है, सामने सांस छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। अभी लेफ्ट और राइट देखेंगे, ये देखना है, सांस स्ट्रेट भरेंगे और जब टर्न करेंगे लेफ्ट राइट तो सांस छोड़ेंगे। आइए 10 बार ये भी होगा। नीरज जी, ये सब आसन का और इसका क्या लाभ होता है शरीर पर, ये भी थोड़ा बीच बीच में बोलते मैं आऊंगा, मैं आते चल रहा हूँ, आ रहा हूँ, भी उस पर आ रहा हूँ। ये काम को 10 बार करते रहेंगे। इसे करने से हमें हमारा गर्दन के पास, हमारे ये जो पोर्शन आप देखिए, ये जो पोर्शन है कंधा के पास, जिसे कहते हैं सर्वाइकल पेन होता है, स्पॉन्डिलाइसिस होता है, ये क्योर हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोग अभी कंधा से कान को छुएंगे, सांस पहले भरेंगे, सांस छोड़ते हुए छुएंगे। 1 2, इस प्रकार से 10 करते रहेंगे। जब हम लोग का गर्दन दाएं बाएं नहीं घूमता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, गर्दन एक तरह का लॉक हो जाता है, हम लोग का ज्यादा कैल्शियम ज्यादा जकड़ जाता शरीर में, उसे ठीक करने में फायदा होता है। ऑर्थराइटिस हो जाने पर या फिर गठिया हो जाने पर जो ज्वाइंट पेन होने लगता है, उसमें ये फायदा होता है सूक्ष्म व्यायाम करने से। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है। आइए राउंड करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे 5-5 बार, पीछे जाएंगे, सांस भरेंगे, सामने सांस छोड़ेंगे। ये 1 हुआ, 2 3 4 5, एंटी क्लॉक, 2 3 4 5। ये करने से हमें हमारा सारा गर्दन जो है दाया बाया घूमने में दिक्कत नहीं आता है। हो सकता है कभी सोने में हम लोग का यहाँ कंधे में दर्द हो जाता है, ये पोर्शन में, वो भी ठीक हो जाता है ये करने से। इसके बाद हम लोग दोनों हाथों को पहले ऊपर लाएंगे, अपने अंगुलियों को ठीक करने के लिए। हाथ में देखेंगे आप स्पार्किंग होता है, हाथ कांपने लगता है ऐसे ऐसे। जब हाथ कांपता है उस संदर्भ के लिए, उस कारण के लिए, ठीक करने के लिए ऐसे दोनों अंगुलियों को मोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ये 10-10 करेंगे। अब पूरा मुट्ठी बांधेंगे, इससे हमारा हाथ का जो पंजा है ग्रिप पकड़ने में अच्छा होता है। मान लीजिए बस में, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस पकड़ते हैं, हाथ छूट जाता है, कोई भी चीज हमने मान ग्रिप किया, छूट जाता है, पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये करने से, हमारा मुट्ठी बांधने से हमारा ग्रिप अच्छा होता है। हाथ के सारे नर्व नसें सुदृढ़ होता है, ठीक होता है। इसके बाद देखेंगे आप हाथों में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसे ठीक करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे पहले अंदर की तरफ लेंगे, अंदर जाएगा, जितना अंदर कर सकेंगे करेंगे। सारी अंगुलियों को एक साथ जुड़ा रहेगा, अलग नहीं होगा, और दोनों हाथों को साइड में झटके से मारना है, एक ऐसा, ये ऐसा। ये करते समय हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, उससे एहसास करेंगे। ये मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो दिख रहा होगा अच्छे से।
अब थोड़ी हाथ में गैप करेंगे, हाथ फैल करेंगे और अंदर की तरफ यही काम को एक, ये देखिए यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक। और आने के बाद हमारा जो केहुनी है, एल्बो है, वो बैंड नहीं होगा ऐसे। बैंड हो गया तो लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान करेगा। सीधा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहां से मुष्टि बांधेंगे और गोल घूमेगा मुष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब मैंने काउंटिंग किया था, अब मैं काउंटिंग नहीं करूंगा, 10 बार ही करना है। लेकिन जब हम लोग का हाथ ऐसे है, मुष्टि जब नीचे जाएगा ऐसा पर तो सांस छोड़ेंगे, यहाँ आते ही सांस लेंगे। जब मैं सांस लेन देन करूंगा, लेना छोड़ा करूंगा, तो मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा क्या है, आप उसको सांसों के साथ जोड़िए हाथों को, इसका बहुत लाभ मिलता है। जब सांस साथ करेंगे, जिस अंग में करेंगे उस अंग का दर्द आपका संग संग असर मिलेगा और ठीक हो जाएगा। अब यहां से हाथों को अब दोनों हाथों को साइड में करेंगे। ध्यान रहे कंधा के समानांतर रहे, कंधा से नीचे नहीं, ऊपर नहीं, एकदम बराबर पैरेलल रखेंगे। जब हाथ मोड़ रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, हाथ खोलते समय सांस छोड़ रहा हूं। यही काम ऊपर की तरफ करेंगे। अभी दोनों हाथों को कंधे पर रखेंगे, हाथ को यहाँ सटाएंगे आपस में, यहाँ सांस छोड़ेंगे आएंगे तो। जब यहाँ से हाथ यहाँ से पीछे जाएंगे, ये देखिए बराबर पे है। अब यहाँ जब पीछे जाऊंगा मैं, पीछे से ऊपर आएंगे हम सब, हम और आप दोनों ही लोग। तब सांस को लेंगे, जैसे ही यहाँ से फिर नीचे जाएंगे सांस को छोड़ेंगे और हाथ को सटाएंगे। सभी लोग यथासंभव करेंगे, जिनको कठिनाई होगा वो ज्यादा दबाव नहीं देंगे। ये करने से हमारा कमर का दर्द, स्पॉन्डिलोलाइसिस एकदम पूरा क्योर हो जाएगा। पैरालिसिस या मान लीजिए जितना भी रिस्क वाला बीमारी है, पैरालिसिस, सिरोसिस, ये सारे जितना बीमारी है, ये सब व्यायाम से जाता है और इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम करने से ही जाएगा। आइए 5-5 बार करेंगे इसको। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 1। इसके बाद दोनों हाथों को नीचे करेंगे, हमारा कंधा जो है कान को छुएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, दोनों पैर को कम से कम 2 फुट खोल लेंगे।
दोनों हाथ को खोलेंगे। अभी कमर के लिए कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ कमर पे रहेगा। यहां से सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, सामने आएंगे। और जो ये मैं दिखा रहा हूं थोड़ी वरिष्ठ लोगों के लिए, जो युवा भाई हैं वो उनके लिए मैं दूसरा दिखाऊंगा इसका ही व्यायाम। वरिष्ठ लोगों के लिए है। कमर पे हाथ, आस्ते आस्ते सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे। ये वरिष्ठ लोगों के लिए है। जिन्हें कमर में दर्द होगा वो सामने नहीं झुकेंगे, और हरीनिया होगा तो पीछे नहीं झुकना है। हरीनिया होगा तो पीछे नहीं, कमर दर्द हो तो सामने नहीं, ये दो नहीं करना है। बाद में सभी लोग कर सकते हैं। जो युवा भाई लोग होंगे उनके लिए क्या है, सांस की जो गति है वो सामान्य रहेगा। पीछे जाएंगे, सांस भरेंगे, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। उनके लिए सामान्य परिस्थिति है। लेकिन जिनका जैसा अवस्था हो वो ऐसा व्यायाम करना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप जोश में आकर के होश खो बैठे, मैं कभी नहीं कहूंगा ऐसा। लेकिन हाँ, आपको उतना जरूर करना है कि आपके शरीर में थोड़ा खिंचाव पड़े। जब थोड़ा खिंचाव नहीं पड़ेगा तो काम नहीं होगा। ये हुआ। इसके बाद ये कमर के साथ साथ ये कमर से जुड़ा हुआ जो हमारा जॉइंट है, उन सब के लिए थोड़ी पैरों को ऊपर उठाना चाहिए। ये कोशिश करेंगे जितना ऊपर आ जाए पैर, लाएंगे इसको। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये वाला जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये वो लोग नहीं करेंगे जिनका घुटनों में दर्द हो, या घुटना में दर्द है तो कम है, मान लीजिए पैर पूरा कमजोर हो गया है, उन्हें नहीं करना है। क्योंकि उन्हें करने पे मान लीजिए एक पैर पे खड़े नहीं हो पाएंगे तो गिर जाएंगे, अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे। अपना बैलेंस को बना लेंगे, अपने शरीर को दक्षता को समझ लेंगे, तभी कुछ करना है। और ये सामान्य गति जो करेंगे वो सभी वर्ग के लोगों के लिए है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन इसमें भी जो युवा वर्ग है उनके लिए थोड़ा सा स्पीड चाहिए। उसके लिए युवाओं को बिना स्पीड के काम पसंद नहीं आता है, बोर हो जाते हैं, भाग जाएंगे। इसलिए क्या है, थोड़ा स्पीड देना उनके लिए। कैसे करना है, ये तो हो गया सामान्य वर्ग में, मतलब युवा में भी सामान्य काम। और सा स्पीड चाहिए तो आप क्षमता के हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। अपने साथ कर सकते हैं इसे। फिर दूसरा, देखिए जिनका जो सामर्थ्य उतना करेंगे। मैं हर वर्ग के लोगों को दिखा रहा हूं। मैं देख नहीं पा रहा हूँ किन्हें करने पे तकलीफ हो रहा नहीं हो रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ कि किसी को भी समस्या ना हो। जो समस्या हो आदमी ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सॉल्व करते रहे। दोनों पैरों को घुटने पर रखेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। लेकिन कहा जाता है, कुछ लोग का मानना है कि ऐसे बैठ नहीं पाएंगे और थ्राइस्टिस है, तो उनके लिए व्यायाम जो है सूक्ष्म व्यायाम वो दिखाता हूं मैं बैठ करके या खड़े होकर के भी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही चीज बैठ करके तो यहाँ पकड़ना होता है और फिर ऐसे करना होता है। ये हो गया बैठ करके। ठीक है, दूसरे पैर से 5 बार। 1 2 3 4 5। इसके बाद हमारा सबसे निचला भाग
पैरों का नीचे वाला भाग जो है एंकल, उसके लिए करेंगे 1 2 3, पैर के नीचे देखिए आगे पीछे हो रहा है, पैर ऊपर नीचे हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, पैर तो गोल करेंगे, कैमरा नीचे करो, 1 2 3, पैर पैर पकड़ो, पैर पकड़ो, 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए उल्टा भी करना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे करने से इस पैर में दर्द हो रहा है, तो इतना ही करेंगे जितना आप अपने संभाल पाएंगे वजन को। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हो गया हमारा सर से लेकर पैर तक का सूक्ष्म व्यायाम। आंख छूट गया अभी मेरा, आंख और कान का जो सूक्ष्म व्यायाम है मैं आपको थोड़ी देर बाद बैठने के बाद दिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, ऊपर नीचे साइड में डायगोनल क्रॉस देखना है, ये आपको दिखाऊंगा मैं बैठा करके, प्राणायाम कराते सभी कराऊंगा इसे मैं। अभी हम लोग जो करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब थोड़ा हम आसन पे जाएंगे, आसन करने के लिए दोनों पैर जुड़ा हुआ रहेगा, पैर देखिए मिला हुआ है सम स्थिति के हिसाब से, हाथ जुड़ गया, हाथ दोनों सर के ऊपर, आस्ते आस्ते हाथ ऊपर जाएगा, सांस भरेंगे, यहाँ आने के बाद सांस छोड़ देना है। अब आस्ते आस्ते जो है आसमान को छूने का प्रयास करते जाएंगे, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और थोड़ी सी और कंधा ऊपर करेंगे, दोनों कंधा जो है कान से सट जाए आपका। कंधा कान सटने के बाद एकदम हाथ सीधा करेंगे, छाती पर खींचेंगे और ऊपर खींचेंगे, पेट अंदर खींचेंगे और ऊपर खींचेंगे, हाथ ऊपर खिंचाएगा। हर बार आपका सांस होना चाहिए कि हाँ मेरा हाथ ऊपर जा रहा है। अब थोड़ा कमर ऊपर खींचेंगे, नितंब को टाइट करेंगे अपना ऊपर खींचते हुए, थाई जंघा को टाइट करेंगे, ऊपर खींचेंगे, घुटना को ऊपर खींचेंगे, और यहाँ से हम लोग पूरा शरीर ऊपर खींचते जाएंगे, एंकल के बल पे खड़े हो जाएंगे। देखिए पैरों के बल देखिए, पैर जमीन से उठा हुआ रहेगा आपका। जब तक पैर जमीन से नहीं उठेगा तो इसका लाभ नहीं देख पाएंगे आप। ये अभी यहाँ से हम लोग आस्ते आस्ते पैर को नीचे रखेंगे, घुटना छोड़ेंगे, हाथ आस्ते आस्ते नीचे, ये हुआ ताड़ासन। इसे करने से हमारा, अगर 12 से लेकर के 16 साल के बच्चों को कराया जाए, 18 साल तक मैक्सिमम, उनका हाइट में ग्रोथ होगा, हाइट बढ़ेगा, एकाग्र शक्ति बढ़ेगी। जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन शांत नहीं होता है, उन सभी लोगों को इससे फायदा होगा। इसके बाद दूसरा, अभी जब हम लोग करेंगे दोनों हाथों को, इसे कम से कम 3-3 बार अभ्यास करना चाहिए, तब जाके आप कुछ लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। दूसरा करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस है जो किया हम लोगों ने वही किया है, सिर्फ पंजा नहीं उठे जमीन से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पहले दाईं तरफ झुक जाएंगे, जितना ज्यादा झुकेंगे हाथ सीधा रहेगा, और नीचे से झुकेंगे और नीचे, कोशिश करेंगे और रुकने का प्रयास करेंगे 10 सेकेंड, यथासंभव जितना रुक सके रुकिए, सीधा उठिए आस्ते आस्ते। दूसरा, एक एक और करेंगे,
ये हाथ नीचे 2-2 बार 3-3 बार करेंगे हर आसन को। इसे करने से हमारा कमर में ये जो पोजीशन है, रीढ़ की हड्डी से ये जो आता है और यहाँ से शुरू हुआ स्पॉन्डिलोलिसिस, सर्वाइकल पेन, कमर में लंबर पेन जो होता है, लंबर में गैप हो जाता है, L2, L3, L4, L5 जो गैप हो जाता है, उस गैप को पूर्ति करने में और उस दर्द को निकालने में ये सहायक होता है। उसके लिए आपको काफी दिन तक फिजियोथेरेपी करना पड़ता है और आसन करना पड़ता है, तो उसमें आपको ये राहत मिलता है इससे। दूसरा, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, ऐसे दोनों हाथ को अंदर की तरफ लेंगे, आप देखते रहिएगा। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। ये सारा मैं जो दिखा रहा हूं आपको, ये सब कमर दर्द में लाभदायक है। अब ये एक हुआ, फिर दूसरा इसी पे आइए। ऐसा हम लोग 2-2 बार 3-3 बार हर आसन करते रहेंगे। अब इसमें मान लीजिए यूथ है जिनके कमर दर्द नहीं है, उन सब के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। उठाने के बाद पूरा पीछे जाएंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को छूने का प्रयास करेंगे। ये इससे पैर छुएंगे। जब पैर छू पाएंगे, जमीन को छुएंगे, धरती माता को नमस्कार करेंगे। इस प्रकार से कम 3 बार करेंगे। ये तो 1-1 सेकंड में 1-1 बार होता है। देखिए कैसे। अब देखिए मैं 2 तरह से किया मैंने। एक मैंने जो किया, जाकर के उसमें रुका मैंने और फिर नीचे आया, वो हो गया आसन। और जो मैंने लगातार फटाफट करते गया मैंने, वो हो गया व्यायाम। आसन और व्यायाम में ये फर्क है। हमें कोशिश करना है कि जब आसन करेंगे तो उस पर श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो ध्यान देंगे, लेकिन जब व्यायाम भी करेंगे तो और भी ज्यादा ध्यान देना है। वो ध्यान कैसे देना है? सांस तेज करेंगे, जिस प्रक्रिया में जाएंगे वहां को ऐसा सांस लेना छोड़ना और काम करेंगे। लेकिन जिनका बीपी हाई है वे बहुत तेज गति से व्यायाम नहीं करेंगे। दूसरा, पैरों को साइड में खोलेंगे। कमर दर्द वाले नहीं करना है, कमर दर्द वाले को, जो कमर दर्द नहीं है वही करेंगे इसे। दोनों हाथ साइड में जाएगा, ठीक है। जितना अधिक पैर खोल सकता पैर खोल लेंगे। खोलने के बाद एक हाथ टाइट रहेगा, एक हाथ जमीन छुएगा, पैर छुएगा। सांस लिया मैंने, ये मैं दिखा रहा हूं इसलिए आपको, इसे करने से आपका मोटापा घटेगा, आपका पेट जो है बढ़ा हुआ है वो घट जाएगा, साइड का चर्बी जो पकड़ में आता है ऐसे वो घटने में काम आएगा। अब दूसरा, इसी पे एक और आसन है त्रिकोणासन, उस पे मैं जा रहा हूं। दूसरी तरफ से दोनों हाथ कमर पर आस्ते से उठ जाएंगे। ये हुआ खड़े होकर करने योग
आसन। इसके बाद हम लोग जो करेंगे अभी, इसके बाद जो हम लोग करेंगे अभी, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे और चेयर पोस्चर करेंगे, चेयर बैठने में काम करेंगे। जैसे अपने, जैसे मैंने दिखाया आपको हाथों का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि ऐसे ऐसे करना है, उसी प्रकार से हम लोग जब पैर हमारा कमजोर हो जाता है, पैर में मान लीजिए हम पैंट पहनते हैं, नितंब हमारा कमजोर हो गया, पैर के नीचे का नस सूखने लगा, पैर कांपता रहता है, उसको ठीक करने के लिए दोनों हाथों को सामने करेंगे या फिर कमर पर रखेंगे, जैसे आपका इच्छा हो। लेकिन जो करने में सक्षम है उनको तो आगे ही हाथ रखना है, ऐसे जाएंगे और मान लीजिए पीछे चेयर बैठा है, चेयर बैठ जाएंगे, उठ जाएंगे। ये हुआ अभी 5 सेकंड 7 सेकंड हुआ होगा। आपको करना कितना है, पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे आगे बढ़ना है। देखिए अब हम लोग करेंगे 10 सेकंड, आइए गिनती के साथ करेंगे हम लोग। जो युवा वर्ग के लोग हैं 20-25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1-1 मिनट तक तो करना ही चाहिए उनको। इसके बाद हम लोग करेंगे भी बैठ कर करने वाला आसन। आइए देखिए, इसके साथ साथ में भी विद्यार्थी के लिए एक आपको और दिखा देता हूं। मन को एकाग्र करने के लिए वृक्षासन आसन जो है, वृक्ष की भांति आसन जो है वो बहुत लाभदायक है। उसके लिए और वो करने से, उसके लिए और वो करने से आपका करने के तो पहले मन को शांत करना होगा, किसी भी एक बिंदु पर लगाना होगा ध्यान को। जैसे देखिए कैसे, किसी भी एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम जिनका घुटने में दर्द हो वो नहीं करेंगे, कमर में दर्द स्पॉन्डिलाइटिस नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो दीवार का सहारा लेकर करेंगे। बाकी लोग अपने किसी भी जगह खड़े होकर के एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, पहले नमस्कार मुद्रा में आएंगे, देख लेंगे मैं बैलेंस ठीक है, मैं गिर नहीं रहा हूं, तब अपने आस्ते आस्ते हाथों को ऊपर लेकर आएंगे। जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचेंगे, और जितनी देर तक रुक सकते हैं वो रुकने का प्रयास करेंगे। यही काम विपरीत तरफ से। ये काम है, इस पे आप यथासंभव 1-1 घंटा रुक सकते हैं, कोई इसका नमाना ही नहीं है इसके लिए। आइए बैठ कर करने वाला कुछ आसन पे आते हैं हम लोग। आसन बहुत सारी है, समय की बाध्यता के साथ साथ थोड़ा बदलना पड़ेगा, मजबूरी मेरा भी है। देखिए अभी तक मैं जितना भी आसन दिखाया आपको, वो सारे आसन खाना खाने का पहले करने वाले हैं, भोजन के बाद करने वाला कोई भी उसमें आसन नहीं था। एकमात्र ये आसन जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये भोजन के बाद करने वाला है। इसके लिए हम लोग भोजन के बाद अगर कम से कम 5 मिनट बैठ जाते हैं तो हमारा भोजन जो है 1 घंटा के बजाय 5 मिनट में हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी ही इसका लाभ मिलता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि हमारा शरीर का जितना भी खून है
वो पैरों में जो जाता है, आज जितना खून जाता है वो सब रुक जाता है, उसके 10% हिस्सा ही जाता है पैर में, और बाकी जो रक्त है हमारे पेट को, आंत को हमारा सही की तरह से चलाने के लिए काम करता है। इस आसन में बैठने के लिए जो है, पहले दोनों पैर को खोलेंगे, ऐसे सामने तरफ पैर खोल लेंगे, और इसके बाद जिनके घुटने में दर्द ना रहे, मान लीजिए ऑर्थराइटिस है अगर, तो उसके लिए पहले उनको क्या करना चाहिए, पैरों की व्यायाम करना चाहिए। आगे पीछे पैरों को करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे। मान लीजिए कमर सीधा रखने में उनको तकलीफ हो रहा है तो पीछे टेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और टेक नहीं ले पा रहे हैं, हाथ भी कमजोर है, तो दीवार का सहारा लेकर के हम लोग कमर को सीधा कर लेंगे, और कम से कम 20-20 बार, 25-25 बार, 30-30 बार, यथासंभव 50-50, 100-100 बार कर सकते हैं, कोई इसमें मना ही नहीं है इसको। मान लीजिए थक गए करते करते, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, ऐसे 2 मिनट हो जाएगा, फिर शुरू कर दीजिए। गोल गोल घुमाएंगे, उल्टा करेंगे, आप सभी बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग में। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा से हो पाएगा, आप जितना सहयोग कर रहे हैं। दूसरा, घुटने के लिए, मान लीजिए घुटने में दर्द वगैरह है, थोड़ा घुटना दिखाना भैया एक बार। ये घुटना है, इस मलाई चक्की को पहले हम लोग ऐसे ऐसे मिस देंगे, ऐसे ऐसे, ताकि इस जगह का जो है रक्त संचार अच्छे से बढ़ जाए। जो दर्द होता है उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये घर में माताएं, बहनें, पिताजी, बुजुर्ग सभी हैं, उन सभी लोगों को ऐसा कुछ ना कुछ लगा रहता है। ये चीज अब ये करने के बाद हम दोनों पैर मिलाएंगे एक साथ, और मलाई चक्की जो हमारा चक्र है इसको खींचेंगे आगे तरफ। ये इसे करने से हमारा पैरों का स्ट्रेंथ बढ़ता है, और जो पैर लूज पड़ जाता है, विटामिन डी का कमी, विटामिन B12 का कमी, वो सारा चीज व्यायाम करने से हमारा पूर्ति होते रहता है। और पैरों को पहले तो आप अच्छे तरह सूक्ष्म व्यायाम जो दिखाया था, मैंने आपको बताया था एंकल के लिए, वो एंकल के व्यायाम जो था ये है, ऐसे ऐसे करना था सूक्ष्म व्यायाम, ये वाला करना था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को यौन संबंधी रोग में, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को 80% से ज्यादा युवा वर्गों को यौन संबंधी रोग का समस्या है। उन सभी के लिए ये माताएं, बहनें और भाइयों सबके लिए है, मैं किसी एक के इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। इन सभी के लिए ये जो आसन है, ये पहले तो मैं व्यायाम दिखा रहा हूँ इसमें, फिर मैं इसका आसन भी दिखा दूंगा आपको एक। तो ये जो व्यायाम है, ऐसे ऐसे बटरफ्लाई करना है। इसको जितना आस्ते आस्ते कर पाए आप, अपना यथासंभव के हिसाब से, जो आप सामर्थ्य जितना हो उतना करेंगे। थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इसको आप कर सकते हैं। इसे करने से हमारा जितना भी पेट से जुड़ा हुआ संबंध है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ जितना भी हार्मोन जो शरीर बनाता है और शरीर सुचारू रूप से चलने में काम करता है, उसको ये ठीक करने का काम करता है। जिन भाइयों बहनों को डॉक्टर लिख दे साहब कि इनको तो बच्चे हो ही नहीं सकते हैं, उन्हें सिर्फ कुछ नहीं कराना, उन्हें सिर्फ ये आसन करा दीजिए आप, 1 साल तक डॉक्टर्स का रिपोर्ट, लेबोरेटरी का रिपोर्ट एकदम उल्टा पड़ जाएगा। ये आशा मैं देखा हूं, मैं कई जगहों पर, इसलिए बता रहा हूं ये बातों को। मैं स्वामी रामदेव जी का कुछ बुक्स पढ़ा था, उसमें तो देखा था, सुना था। मैंने खुद भी कई जगह योगा कराया, आर्मी में कराया मैंने योगा। उसमें भी एक कर्नल साहब है,
जिनका ये रिजल्ट देखने को मिला है। ऐसे कई जगह पे ऐसे उदाहरण है जो ऐसा होता है और मैं देखा हूं कि ठीक हो रहा है। ये आसन है, सीधा पैर रखना है, ब्रह्मचर्य आसन। इसके बाद अगर कमर में दर्द नहीं है तो, कमर दर्द है तो एकदम नहीं करना है। दोनों पैरों को पहले ऐसे ग्रिप कर लेना है, पंजा को, और आस्ते आस्ते सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। अपने नाक को जो है अंगूठा से लगाना है। ऊपर आ जाएंगे। जब अभी आप कर रहे थे तो आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा, जो भाई कर रहे हैं उनका कमर में, जो कमर और पैरों का जो ज्वाइंट है कुल्हा, वो कुल्हा में देखिए खिंचाव पड़ रहा था, ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो उससे क्या होता है, उस शरीर की उस सराउंडिंग, उस एरिया का जो है सारा नर्व एक्टिव होता है, ब्लड संचार ठीक होता है और सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया रहता है, जिससे हमारा वो बीमारी को ठीक करने में लाभ आता है। दूसरा, जब कोई आसन व्यायाम में सामने झुकेंगे तो पीछे झुकने की परंपरा है, क्योंकि एक तरफ झुक करके एक तरफ नहीं झुकेंगे, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पहले वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन में, और बैठने के बाद दोनों घुटने बल खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिनको कम घुटना में दर्द होगा वो ऐसा नहीं करेंगे। ये खड़े हो गए, हाथ दोनों कमर पे रहा या फिर हाथ को ऐसे मोड़ लिए, हाथ कमर पे रहा या फिर हाथ को थोड़ा मोड़ लिए, मोड़ने के आगे मोड़ लिए, और सांस छोड़ते हुए हम लोग सांस पहले भरेंगे, फिर छोड़ सामने जाएंगे। ये कमर दर्द में बहुत लाभदायक है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। ये हम लोग 3 से 5 बार इसको हम लोग कर सकते हैं। पहले दिन में ही आपको दिख जाएगा कि कमर दर्द में कितना आराम मिला। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ उष्ट्रासन। ये तो अर्ध उष्ट्रासन है। दूसरा दिखा रहा हूँ उष्ट्रासन। ये सारा रीढ़ की हड्डी को ठीक करने में, सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। देखिए, पीछे से देखना है इसको आप। पहला, दाहिना हाथ अपने दाहिने पैर पे जाएगा, बायां हाथ बाएं पैर पे जाएगा, और रीढ़ की हड्डी को नीचे से ऊपर जो धक्का मारते हैं वैसा धक्का देंगे। पेट को ये तीर धनुष खींचते हैं, वैसा रस्सी जो धनुष का होता है वो खींचते समय वैसा पेट को आगे की तरफ खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, और ये। लेकिन जिनको वर्टिगो होगा वो ये काम को नहीं करेंगे। वर्टिगो होने वाले को चक्कर आएगा, इसे वो नहीं करेंगे। और सर्वाइकल पेन या कमर दर्द है तो भी आस्ते आस्ते करेंगे। दूसरा, एक आपको महत्वपूर्ण आसन दिखा देता हूँ, जिससे अभी तो दुनिया में 5 में से 1 लोग को परेशानी हो ही रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे ग्रुप में किसी को ना हो, लेकिन शुगर की परेशानी सबको हो रहा है, क्योंकि खान पान में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, चिंता तनाव बढ़ते जा रहा है, इसलिए हो रहा है ऐसा। पहले मुट्ठी बांधेंगे, मुष्टि बांधेंगे, और ये नाभि, नाभि के ठीक बगल में रखेंगे ऐसे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने तरफ झुकेंगे, गर्दन को उठा कर रखेंगे। गर्दन झुकाना नहीं है ऐसे, ये उठा रखना है ऐसे, ये। हाँ, सामने देखेंगे ऐसे। फिर से एक बार सांस बाहर छोड़ते हुए करेंगे। आइए, इसके बाद हम लोग लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, ऐसे पैरों को मारेंगे, दोनों पैर एक साथ।
इससे हमारा कमर दर्द में बहुत फायदेमंद होता है। और एक चीज में देखिए, मैं दिखाना भूल गया हूँ, जब व्यायाम करते करते हम लोग को लगे कि थकान महसूस हो रहा है तो थोड़ा ऐसे विश्राम जरूर कर लेंगे। ऐसा विश्राम जरूर करेंगे। आज योगा डे है, योगा डे सभी करते हैं। मैं योगा डे के हिसाब से तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में योगा डे नहीं बैठा है, मेरे मन में ये बैठा है कि जितना समय मिल रहा है हम लोग को, आधी एक घंटा जो भी हो रहा है, कुछ क्लियर कर दे विषय को, ताकि आपको हमेशा कभी ना कभी काम आता रहे इस चीज को। मैं ये चेष्टा कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे, ये एल्बो जो साइड में है अंदर जाएगा, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे आएंगे। ये 2 बार 5 बार 10 बार करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए जिनको अगर मोटापा है, कम करना है वजन को, उनके लिए जो है थोड़ा स्पीड करेंगे। ये किसके लिए है? जिनको वजन कम करना उनके लिए है। या मान लीजिए युवा वर्ग है, उनको सब पुशअप वगैरह करना है, तो उन लोग का वजन कम करने के लिए ये सब चीजें हैं। पुशअप वगैरह करना युवा वर्ग के लिए, तो ऐसा ये लोग 25-50 कर सकते हैं। ये सब चीज जो है वो 25-50 कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए और सा कठिन करना है तो कर सकते हैं। एक पैर पे हुआ, मान दोनों पैर उठाना है तो भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ऐसा 2 4 10 20 कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए था युवा वर्ग के लिए थोड़ा कठिन करना है तो पैर खोलेंगे, घूमेगा, 1 2, इस तरह से करते रहेंगे। लेकिन ये सब जो करना है अपने हाथों का बैलेंस बनाने की बात करना है। ऐसा नहीं कि गिर गए चोट लग गया, ऐसा नहीं। अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा कमर का 1-2 व्यायाम दिखा देते हैं पीठ के बल पे, और गैस के लिए फिर प्राणायाम करेंगे 10 मिनट तक। ये सारे गैस में और कमर दर्द में काम आता है। दोनों हाथ साइड में खोल देंगे कमर के लिए। थोड़ा तेज कर लेंगे अगर तो चर्बी कम होगा, आस्ते आस्ते करेंगे तो कमर दर्द ठीक होगा। ये हो गया, ये सब है। ये युवाओं के लिए सर्वांगासन, इसे करने से हमारा पैर समस्या दूर होता है, बवासीर ठीक हो जाता है इससे। और आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को। ये सभी जो है सामर्थ्यवान के लिए ही संभव है, नहीं तो शुरुआत में दीवार के सहारे ही करना उचित कहलाएगा। और अपने समय के हिसाब से 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड जितना हो सके उतना करेंगे। आप सभी भी अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं, देख के मुझे खुशी हो रहा है। ऐसा ये करने के बाद मन को थोड़ा सा शवासन जरूर कर लेंगे। करने के बाद फिर अब बैठ जाएंगे प्राणायाम करने के लिए। मैंने शवासन का टाइम जो है 2 मिनट काट दिया समय के अभाव से। आइए प्राणायाम में देखिए, सांस अंदर फूल भरना, सांस छोड़ना। सांस भरना कहाँ है? छाती के नीचे सांस भरना है और पेट के ऊपर। ठीक है, धीरे धीरे लंबी लंबी सांस भरना है, लंबी लंबी सांस छोड़ना है सामान्य तौर पे। आइए इस तरह से करना है, सांस भरना सांस छोड़ना है। जो युवा वर्ग है वो मेरे संग में 1 मिनट करेंगे। थोड़ा तेज सांस भरना है, तेज सांस छोड़ना है। देखिए कैसे,
ये करते करते जो बुजुर्ग हैं जिनका बीपी हाई है उनको नहीं करना ऐसा, वो गलती से भी ऐसा ना करें, उनको नहीं करना वैसा। जो सक्षम है, युवा वर्ग है, वही कर पाएंगे, ऐसा करना है उनको। या फिर ये करते करते ये भी कर सकते हैं, 1 मिनट में ये कम से कम 100 बार होना चाहिए। हाथ ऊपर जाएगा, सांस भरना, नीचे जाएगा, छोड़ना, हाथ ऊपर भरना, नीचे छोड़ना। ये काम जो 1 मिनट में 100 बार करना चाहिए युवाओं के लिए जो सक्षम है। जो सक्षम नहीं है उनके लिए ऐसे ही काफी है। ये चीज इसे करने के बाद अगर मान लीजिए सर में घूमता है या कोई तकलीफ पड़ता है तो तत्काल प्राणायाम को छोड़ देना चाहिए, थोड़ा शवासन में लेट जाना चाहिए, ताकि बीपी आपका हाई ना हो, और हाई हो जाए तो समस्या आता है। सर आपका माइक माइक म्यूट हो गया। नीरज सर, बायां नाक जो है चंद्रमा है, दाहिना जो है पिंगला, दाहिना सूर्य है, ईड़ा पिंगला सुमना बीच नाड़ी है। ये 3 नाड़ियां पूरा शरीर कंट्रोल करता है। इसके साथ हम लोग को ये मैं दाहिना इसलिए दिखाया मैं आपको कि बीपी कम करने के लिए, जिनका बीपी कम उनके लिए क्या है, बायां बंद करेंगे, दाहिना तेज चलेगा उनका, ऑटोमेटिक उनका बीपी बढ़ जाएगा। इसके बाद बीपी सामान्य करने के लिए क्या है, अनुलोम विलोम, वो मैं दिखा रहा हूँ। इसके पहले जो है कपाल भाती, कपाल भाती से भाती चलता है लोहार दुकान में, उसी प्रकार पेट को बढ़ाना है, करना है, सांस बाहर फेंकना है। ये मुंह से मैं दिखाया आपको, सीखने के लिए दिया बुझाना है, ये काम को नाक से करना है। देखिए कैसे, लेकिन जिनको कमर में दर्द हो या हार्ट का समस्या हो, बीपी हाई रहता हो, या कोई सर्जरी हुआ है तो उनको नहीं करना चाहिए, या कम करे भी तो आस्ते आस्ते करे, इतना आस्ते करे कि उससे आपको कमर में दर्द ना हो और खिंचाव ना पड़े। पेट में कोई सर्जरी हुआ है तो 6 महीने तक तो आपको नहीं करना चाहिए। आंखों का सर्जरी हुआ तो नहीं करना चाहिए आपको ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम आंखों के लिए। आंखों को आप मेरा आंखों पे ध्यान दीजिएगा, मेरा आंख चारों तरफ घूमेगा, सिर्फ थोड़ा कैमरा को पास करना आंख के पास। देखिए आंख सीधा है, अब आंख मेरा दाईं तरफ जा रहा है, गर्दन सीधा रहेगा, आंख बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्रॉस करेंगे, डायगोनल करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उल्टा करेंगे, गोल घुमाएंगे, गोल। ये हुआ। ये करने से हमारा आंखों का जो माइनस पॉइंट होता है वो भी कम हो जाएगा, और हमारा चश्मे का जो पावर बढ़ता रहता है वो नहीं बढ़ेगा, उससे घटेगा। त्रिफला का पानी एक आई पॉट में लेकर के पानी छान त्रिफला को पानी छान करके आंखों में रख देने से हमारा जो है आंखों का रोशनी बढ़ने लगता है। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे हम लोग 3 मिनट। आई पहले दाहिने हाथ से दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक सांस भरेंगे, बाएं नाक बंद करेंगे, दाहिने सांस छोड़ेंगे बाहर। अब दाहिने से ही सांस लेंगे, बाएं से बाहर सांस छोड़ना है।
इसी प्रकार करते रहेंगे, ये लगातार चलता रहेगा, ये चलता रहेगा लगातार। आगे एक नाक से लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, दूसरे से लेंगे, पहले से छोड़ेंगे। ये कम से कम जो है एक बार में 20 राउंड करने चाहिए आदमी को। इससे क्या है, आप जब आंख बंद कर करेंगे तो आपका ना बीपी बढ़ेगा और ना घटेगा, सामान्य होगा। शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा तो घट जाए, इससे करने से घटेगा, और घटा बढ़ तो बढ़ जाएगा वजन। मान लीजिए आपका शरीर में जो कम है वो बढ़ेगा, जो बढ़ा वो घटेगा। ये सारे चीजें इसे करने से होता है। साथ ही साथ अभी हम सब शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और उन मानसिक तनाव, मन जो है स्टेबल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो विषय को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो है भ्रामरी करना बहुत उचित होगा। अनुलोम विलोम करने के बाद दोनों हाथों को लाएंगे, आंखों पे लाएंगे, एक इंडेक्स फिंगर को अपने आईब्रो के ऊपर और अंगूठा से कान को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और मन में ओम को उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर लाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, 3 बार ओम का ध्वनि मेरे बोलने के पश्चात बोलना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, नमन बंधन। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, योग से जुड़ा हुआ है। योग में देखिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अगर शुद्ध नहीं होके करेंगे योग तो योग का लाभ नहीं है, उल्टा आपको नुकसान भरना पड़ सकता है। जैसे नियमित कार्य जो है वो आपको करना पड़ेगा, दिनचर्या आपको ठीक करना पड़ेगा। मान लीजिए शहर का माहौल है, हम लोग सुबह 3 बजे भोर में नहीं उठ पाते ब्रह्म मुहूर्त में, तो सुबह 6 बजे से पहले बिस्तर को छोड़ दें, इससे देर न करें हम लोग। इसके बाद उठते ही बासी मुंह, जो हमारा सलाइवा होता है मुंह में, उसे रहते हुए ही गुनगुना पानी या तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी को जरूर पी ले। इससे हमारा जो है शरीर का पाचन तंत्र का बहुत फायदा होगा। हमारा पेट को साफ होने में सहायता मिलेगा। हमारा पेट साफ होगा, शौच अच्छा होगा तो हमारा सोच भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ हमें, अगर मान लीजिए, देखिए सबसे बड़ा चिंता कहाँ पे होता है, हम किसी कुछ दे दिए और मिला नहीं मिला, देगा नहीं देगा, इसमें हम लोग बहुत फंसे रहते हैं। थोड़ी सी हम त्याग की भाव मन में रखें, अगर ठीक है वो होना है हो जाएगा, मतलब उस काल को उस विषय को छोड़ दें। नहीं तो क्या है, चिंता डूबे रहने से हम लोग परेशान हो जाते हैं और दूसरे के बातों से हम अपना शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। हमें शुगर, बीपी हाई होना, ये सब एक रोग आना बड़ा संदेश है, संकेत होता है। हार्ट का समस्या तब होता है जब हम लोग किसी विषय पर आशंकित होते हैं
और चलने फिरने में, सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, हमारा बहुत ज्यादा मतलब बीपी टेम्परेचर को हाई करते रहते हैं, तो हमारा हार्ट समस्या आता है। इन सब चीजों से बचने के लिए जो है हमें एकदम थोड़ा, जब बहुत ज्यादा तनाव हो गया तो 2-4-5 बादाम खा ले मुंह में, मुंह को चिबाने से सलाइवा अंदर जाएगा, आपका बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, आपका शरीर जो है मन शांत हो जाएगा। या फिर थोड़ी जो खुशी वाला पल है उधर अपने ध्यान को ले जाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम लोग आस्ते आस्ते शरीर को ठीक करने में काम आएंगे। दूसरा, शरीर में तुरंत कुछ हो जाए तो क्या कर सकते हैं? मान लीजिए किसी को पैरालिसिस मार दे, लकवा मार दे, क्या कर सकते हैं हम? बहुत ऐसा जो है हमारा भारतवर्ष में गांव इलाका है जहाँ अभी भी हम लोग अच्छे मतलब डॉक्टर वहाँ पे नहीं रखते हैं, थोड़ी दूर शहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, एक्यूप्रेशर बहुत लाभदायक है। और आप तो देखिए कई लोग बता सकते हैं इस बातों को, इसलिए मैं आपको ऐसा बताने के लिए मैं सोचा है ऐसा। दोनों हाथों को पूरा खोल लेंगे, आप चाहे तो अपना ऑडियो को खोल लें और दोनों हाथों को ऐसे खोलने के बाद ताली जोर से बजाएं इस तरह से। कम से कम जो है 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुट्ठी बांधेंगे, मुट्ठी बांधे बाद बस जोर से बांधे, मुट्ठी बांधेंगे और जोर से मुट्ठी बांधेंगे और जोर से मुट्ठी को खोलेंगे, हाथ हिलाएंगे ऊपर। ये इसे करने से हमारा जो है स्पार्किंग जो होता है ना, लिखने में हाथ का अपना, ये सारी चीज ठीक हो जाएगा। अब देखिए आपको शरीर में लग रहा होगा कि कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, अब खुद लग रहा होगा आपको ऐसा। तो ये चीज है योग। प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा बहुत अच्छा से। और कोशिश करना होगा कि थोड़ा रोज इसको अभ्यास में लाएं। आप सभी गुरुदेव आदमी हैं, आप लोग करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा आज हम लोग समय ज्यादा ले लिया आपका, माफी चाहिए इसके लिए। आइए अभी हम लोग यहाँ से प्रार्थना कर लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग विदा लेंगे। हमें अपने मन को संतुलित रखना है, हमें अपने प्रति, योग के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति सजग और योग के प्रति जागरूक रहना है। उनके स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है। हम जब तक जिएंगे योग करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, ऐसा संकल्प अपने आप से करना है। नमस्ते। तालियां बजा करके सब लोगों का हम हौसला अफजाई करें, सबका स्वागत करें तालियां बजा कर। सर मैं अपने कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर अपने आशीर्वचन दें हम लोग। जी सभी साथियों, आज हमारा विश्व योगा दिवस के अवसर पर यह आयोजन हुआ और अर्ली मॉर्निंग ये आयोजन किया गया। नीरज जी ने कलकत्ता से इसमें भाग लिया और बहुत अच्छा योग के बारे में जानकारी दी और परिचय कराया, बहुत सारे व्यायाम से योगाभ्यास। उसमें जिस तरह का में प्रैक्टिस को दर्शाया गया वो काफी विस्तृत और
बहुत सारे आयाम को छूते हुए हम इसमें से एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हम आगे किस तरह से योगा अभ्यास को अपना सकते हैं और कितना बेनिफिट्स योगा का हमारे हेल्थ के लिए हो सकता है। उसमें तमाम तरह की अगर हमें प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, उनसे लड़ने में भी मदद मिलती है, उनसे रिकवर करने में मदद मिलती है। और जैसे आज बात हो रही थी इम्यूनिटी बूस्टिंग की और ये संतुलन की, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, स्वास्थ्य का संतुलन, इसमें योगा का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लोग एक सेशन से मुझे नहीं लगता कि हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन प्रेरणा अवश्य ले सकते हैं। और नीरज जी को देखकर लग रहा था कि योगा करने वालों का शरीर कैसा होता है और कितना इम्प्रेसिव दिखाई पड़ता है। देखने से मालूम चलता है कि सभी चीजें नियंत्रण में हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को नियम में बांधा हुआ है और रूटीन में इस चीज को अपनाया है। तो हम में से कुछ साथी कर भी रहे हैं और अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, लेकिन एक दिन का योग दिवस मनाने से हमारा पर्पस, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसको हमें आत्मसात करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा और एक पैकेज कम से कम मिनिमम अपने लिए, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 40 मिनट का हो, इस तरह से कुछ बना करके नियम से हम चलेंगे तो जरूर इस प्रेरणा का लाभ हम ले पाएंगे और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। योग की जो प्रैक्टिस है, जो भारत ने विश्व को दिया है, उसको अपने यहाँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना करके अपनी दवाइयों का खर्चा, अपना जो स्ट्रेस भरी हुई लाइफ है उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबको विश्व योगा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। नीरज जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कलकत्ता आएंगे नीरज जी, आपसे कलकत्ता मिलेंगे या आप पटना आएंगे, आपसे पटना मिलेंगे। आपने बहुत अच्छा सेशन किया, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजकों का भी और आपकी तरफ, आपकी टीम का, पांडे जी का, नीरज जी का, सबका धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं। हम सबके साथ आपको भी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ मनोज जी, आप। तो मैं इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माननीय कुलपति महोदय का, जिन्होंने अपनी छत्र छाया में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का सुनहरा मौका प्रदान किया। और सर, आपने तो हम लोग का अनुरोध स्वीकार किया कि आपने अपने कॉलेज में योगा हॉल खोल रखा है और उसमें योग भी हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, वहाँ योगा होता भी है। तो सर, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद दूंगा और देना चाहता हूं। सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीरज जी का, जो आज योग गुरु हैं। योग गुरु के रूप में आज हम लोगों को इन्होंने जितनी कुशलता के साथ योग कला से हम सभी को जो सुरक्षा कवच प्रदान किया, और इनकी टीम ने जो इनका साथ दे करके और इस कार्यक्रम को इतना सुंदर तरीके से, इतना एकदम समय के साथ मेंटेन करते हुए जो इन्होंने हम लोग को इस पेंडेमिक कंडीशन में, इस कोविड-19 में सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम किया है, इसलिए नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने DSW सर का। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा हर कदम पर सहयोग एवं सुझाव दिया। सर, आपके लिए पुनः मेरा धन्यवाद है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने DRI कमिटी PG सर का, जिनका समय समय पर सुझाव मिलता रहता है। सर ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, जिस दिन हम लोग पेड़ लगा रहे थे, उस दिन सर ने सुझाव दिया था कि आप इस तरह का और प्रोग्राम कीजिए। तो सर के सामने ये दूसरा प्रोग्राम है। तो मैं सर आपको, और इस प्रोग्राम में सर ने शामिल होकर के हम लोग का इस प्रोग्राम को संपन्न कराया, इसलिए मैं सर आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने डायरेक्टर रिसर्च सर का, रविंद्र सर का, और उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि सर ने इस प्रोग्राम को अपने NHEP प्रोग्राम प्रोजेक्ट से जोड़ा और हम लोग को बहुत सहयोग किया। इसलिए सर मैं आपका हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने डीन BBC का, डॉक्टर JK प्रसाद सर का, जिनका सहयोग सदा हम लोग को मिलते रहता है, सदा हम लोग के साथ रहता है। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्राध्यापकगण, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़कर इसकी शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को स्नेह एवं शुभ आशीर्वाद। अंत में मैं उन सभी कर्मचारी गण जैसे तुषार जी, सत्या जी, दीपक जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को जूम के माध्यम से संपन्न कराया, मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, ताकि इस प्रोग्राम को दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग के साथ, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ और लोग भी इसको देख करके लाभान्वित हो सके। इसी आशा के साथ मैं अनुरोध करूंगा कुलपति महोदय से कि सर इस कार्यक्रम को समापन की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद मनोज, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय बसु। जय हिंद सर, जय हिंद सर, धन्यवाद सर।